हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नव दिशा। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 हिंदी के काव्य कुंज वाले भाग में कवि तुलसीदास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं, जीवन परिचय और विगत वर्षों में पूछे गए सारे प्रश्नों को देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का उपनाम मानस का हंस था और जन्म इनका 1532 ईस्वी में बांदा जिला राजापुर यूपी में हुआ था। मूल नाम इनका राम बोला था। पिता आत्माराम दुबे, माता तुलसी, पत्नी रत्नावली। दीक्षा गुरु इनके थे नरहरि दास और शिक्षा गुरु शेष सनातन काशी के विद्वान थे। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में वाराणसी यूपी में हुई थी। सम्मान इन्हें गोस्वामी के नाम से दिया जाता था और अभिनव वाल्मीकि भी कहा जाता था। ये किस काल के कवि थे? ये भक्ति काल के कवि थे और इनकी जो भाषा थी वो अवधी और ब्रज थी। ये सगुन धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे और इनके प्रमुख रचनाएं जो हैं वो 12 प्रसिद्ध रचनाएं थी, जिसमें 5 बड़े थे और 7 छोटे थे। ये किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। शुक्ल जी के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या 12 बताई गई है। उन रचनाओं में से हम लोग का जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको देखते हैं। रामचरितमानस, राम का चरित और मानस का रामचरित का मतलब होता है राम का चरित और मानस का मतलब होता है सरोवर, अर्थात राम के चरित्र का सरोवर। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1574 में। और इसकी रचना में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। इसे तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत रामायण को रामचरितमानस का आधार माना गया है। इसमें 7 कांडों में विभक्त किया गया है, जिसमें बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड प्रमुख है। छंदों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा बालकांड है और सबसे छोटा जो है वो किष्किंधा कांड। रामचरितमानस जो महाकाव्य है को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 जो लोकप्रिय काव्य है उसमें 46वां स्थान दिया गया है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चित्रण किया गया है। अन्य पुस्तक जो है इनकी दोहावली है। इसमें दोहा और सोठा की कुल संख्या 573 है। उसके अलावा कवितावली 1612 ईस्वी में। इसमें रामचंद्र के इतिहास का वर्णन है। रामचरितमानस के समान इसमें 7 कांड है। ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसके अलावा एक गीतावली है जो 1571 में लिखा गया है। यह तुलसीदास जी का ही काव्य कृति है। इनकी जो रचना वो ये ब्रज भाषा में रची गई है। विनय पत्रिका जो है 1582 में लिखा गया। यह स्तुति गान है। इसमें देवताओं की और रामचंद्र जी की स्तुति की गई है। कृष्ण गीतावली, ये भी श्री कृष्ण की स्तुतियों का इसमें वर्णन है। अन्य पुस्तक रामलता, नहसू और वैराग संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, सतसई, पार्वती मंगल, वर्वे रामायण, ये भी 7 कांडों में विभक्त है। हनुमान चालीसा आदि है। अब इनसे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को देखेंगे। क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने अपनी किस कृति के बारे में कहा है अखिल ज्ञान का सागर? तो किसके बारे में कहा है? वैराग संदीपनी पुस्तक के बारे में कहा है। राम सलाका या दोहावली रामायण किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रामज्ञा प्रश्न को कहा जाता है। रामचरितमानस के किस कांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या कांड को कहा गया है। तुलसी की भक्ति स्वदेशी भक्ति है जिसमें जटिल साधन मार्ग स्वीकार नहीं किया गया। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास जी ने कहा है। तुलसी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। तुलसीदास जी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। रामायण रामचरितमानस को उत्तर भारत के वाल्मीकि किसने कहा है? ये भी ग्रियर्सन ने कहा है।
तो ग्रेशर ने 2 कथन कहा है, एक उत्तर भारत के वाल्मीकि रामचरितमानस को और बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी को। क्वेश्चन है, भारत वर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। क्वेश्चन है, तुलसी गंग दूबो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। किसका कथन है? ये भिखारी दास जी का कथन है। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पाए तुलसी की कला। ये किसने कहा है? हरिऔध जी ने। रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह। अनुप्रासों का बादशाह आचार्य शुक्ल ने माना है तुलसीदास जी। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु जी ने माना है। हिंदी काव्य गगन का सूर्य किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को कहा जाता है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। सूर्य को इसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। भारतीय जनता के प्रतिनिधि कभी भी शुक्ल जी ने ही कहा है तुलसीदास जी को। भारतवर्ष का लोकनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। मानस का हंस अमृतलाल नागर ने। आनंद वन का वृक्ष मधुसूदन सरस्वती ने। जातीय कवि रामविलास शर्मा जी ने कहा है। किसे कहा है? अभी हम लोग देखेंगे विगत वर्षों में तुलसीदास जी से आए हुए परीक्षा में प्रश्न। क्वेश्चन है, विनय पत्रिका की भाषा कैसी भाषा थी? ब्रज भाषा थी। लोक मंगल की भावना के श्रेष्ठ कवि कौन है? तुलसीदास जी। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो किसकी है? राम भक्ति काव्य परंपरा की। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की प्रतिनिष्ठ शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो किन्हें दिया जाता है? तुलसीदास जी को दिया जाता है। तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो 4 कृतियों में। कौन कौन से 4 कृतियाँ हैं? रामचरितमानस, कवितावली, बर्वे रामायण और गीतावली में। क्वेश्चन है,